जो जुमला आपने लिखा है जय भीम के बारे में, तो जय भीम जो है, जय भीम, जय जो है जय, अब हमने जय की भी तहकीक की है, क्योंकि अक्सर औकात हम लोग भी, मैं खुद भी जो है अपने बयानात के अंदर जो मैं पॉलिटिकल बयान देता हूँ या जो मैं मुल्क से रिलेटेड, जैसे अभी चाइना और इंडिया के जो हालात हुए वैसे बयान, ऐसे जितने भी बयान मैं कॉमन देता हूँ जिसको हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुल्क के आम लोग भी सुन सकते हो, उसके आखिर में मैं खुद भी जय भारत कहता हूँ। जय भारत, जय का मतलब क्या है? जय की भी हमने पूरी तहकीकात की तो पता चला जय का मतलब होता है कामयाबी, जीत, विक्ट्री जिसे कहते हैं, वो होता है जय का मीनिंग्स इंग्लिश के अंदर। और हमारी आम जुबान में अगर हम ये कहें तो उसके मायने होते हैं कि भाई हमारा जो भारत है वो हमेशा उसको कामयाबी मिलती रहे। तो हम अपने मुल्क के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो हमेशा कामयाब रहे। तो इसके लिए जो जय का लफ्ज़ है, अगर आप जय भीम भी कहते हैं तो जय भीम का मतलब ये होता है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, उसका मतलब ये होता है। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो दलित समाज के जो भाई है, जो हमारे SC ST OBC के अंदर आने वो कैटेगरी में आने वाले जो हमारे भाई है, वो जय भीम इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो भी हमेशा उनका नाम रहे, वो भी कामयाब रहे। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे देश का जो संविधान लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने उनके अपने समाज के लिए जो उन्होंने रिजर्वेशन रखा है और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की है, तो ये जो पूरा समाज है, चाहे वो SC हो ST हो, ये पूरा जो समाज है ये उनका शुक्रिया अदा इसलिए करता है क्योंकि मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पूरी ज़िंदगी पढ़ा हुआ हूँ, मतलब पूरा स्टडी किया हुआ हूँ मैंने उनकी पूरी ज़िंदगी। तो मेरे दिल में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो इज़्ज़त है, वाकई में भी उस इंसान ने, यानी उनकी आप ज़िंदगी पढ़कर देखोगे तो हमारे भारत देश के जो मूल निवासी है, यानी जो इस मुल्क के जो नेटिव यानी जो ओरिजिनल रहने वाले जो लोग हैं, वो हमारे दलित भाई और इस मुल्क के जो दूसरे समाज के जो लोग हैं, जिसके अंदर SC ST OBC ये सारे लोग इस देश के मूल निवासी हैं। उसके बावजूद इन पे जो जुल्म हो रहा है हमारे दलित समाज के भाइयों पर, इतना जुल्म अगर आप तारीख उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा, या आपके गांव में कोई बुढ़ा बड़ा बुजुर्ग होगा जिसकी उम्र 80-90 साल से ज़्यादा है, वो आपको बताएगा इतना जुल्म खुद हमारे मुल्क में पिछले 5000 साल से ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है कि वो जब रास्ते से चले तो वो अपने पीछे एक झाड़ू बांधा करते थे। पूछो ना आप पुराने लोगों को, या पुरानी जो ब्लैक एंड वाइट अगर कोई वीडियोस आपको नज़र आएंगी उसमें आप देखेंगे उनको पीछे झाड़ू बांधना पड़ती थी ताकि उनके पैरों के निशान भी जो है वो ज़मीन के ऊपर ना पड़े। उनको मज़हब की कोई बात सुनने का अधिकार नहीं था, कोई हक़ नहीं था उनको। अगर वो गलती से सुन लेते उनके कानों के अंदर पिघला के डाला जाता था, सीस वगैरह जो भी था उस ज़माने में, उनको ऐसी सज़ाएं दी जाती थी। मतलब ये है कि उनको जो है ना इतना दबाया गया, उनको इतना कुचला गया, उन पे इतना जुल्म किया गया। मैंने डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में पढ़ा हूँ कि खुद डॉक्टर साहब अमेरिका गए, उन्होंने अमेरिका से एक डिग्री लेकर आए PhD करके वहाँ से, फिर इंग्लैंड गए, वहाँ से उन्होंने PhD करके, मतलब 2-2 मरतबा जिस इंसान ने, इतना पढ़ा लिखा इंसान, उसके बावजूद उनके साथ में ये भेदभाव होता था। मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर जब वो पढ़ाया करते थे तो डॉक्टर साहब ने अगर जो मटका है पानी का, वो अगर वहाँ पे पानी लेने के लिए जा रहे तो बाकी लोग देखते रहते थे, और अगर उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था। आप सोचो, एक आदमी अमेरिका इंग्लैंड से डबल डिग्री करके आने के बावजूद में डॉक्टर साहब के साथ में एक जो हमारे यहाँ का चपरासी है, चपरासी, वो भी उनके साथ में जो है भेदभाव किया करता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं वो टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल में जब डॉक्टर साहब की जयंती का वक्त आएगा उस वक्त मैं बताऊंगा उसके बारे में पूरे डिटेल्स में। अभी तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो डॉक्टर साहब ने बहुत उन्होंने सहा है, बर्दाश्त किया है, और उनके पूरे समाज ने भी। अब मैं आपको ये सब पुरानी बातें बता रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पे आप लोग
आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर्स के अंदर, गांव खेड़ों के अंदर, अगर किसी हमारे दलित भाई के भाई बहन बेटी की वहाँ पे शादी होती है, उनको घोड़े के ऊपर उनके दूल्हे को ले जाने की इजाज़त नहीं है। आज भी कई गांव देहात हमारे देश के अंदर ऐसे हैं कि जो हमारे दलित समाज के जो भाई बहनें हैं, अगर वो रास्ते से गुजर रहे और किसी ऊंची समाज वाले का घर आ जाए तो उनको वहाँ से चप्पल पहनकर जाने की इजाज़त नहीं है। वो अपने पैर में अपनी चप्पल लेके नंगे पैर वहाँ से गुजरते हैं। ये सारे हालात है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको ये सारे हालात से निकाले और उसके लिए इतनी मेहनतें मशक्क़तें की और देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इसलिए हमारे सारे जो दलित भाई है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ऑनर देने के लिए, यानी उनके रिस्पेक्ट के लिए जय भीम कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उनका नाम जो है वो बुलंद हो और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उनकी विक्ट्री हो, कामयाबी हो। तो इसके लिए अगर वो ऐसा कहते हैं तो आप कह सकते हैं, जय भीम कहने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही जय भारत है वो कहने में भी हर्ज नहीं है। लेकिन जय हिंद जो है, मेरे भी एक दलित दोस्त है, आपके नागपुर में ही रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तो मैंने एक सबक में जय हिंद कहा था, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा, बोले सैयद साहब जय हिंद नहीं जय भारत कहा करो। बोले जय हिंद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देश का हम नाम बदल रहे हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के कहीं पर भी इस मुल्क का नाम हिंद नहीं है, इस मुल्क का नाम भारत है और इंग्लिश में इंडिया है। तो इसके लिए या तो आप इसको इंडिया कहो या तो आप जय भारत कहो। तो उसके बाद से मैंने जय भारत कहना शुरू किया।